चलेगा क्यों नहीं चलेगा? चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करती हूँ। लिस्ट में तो मैम ओएन को नेगेटिव दिखा रहे हैं, अब जो दिए हैं ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट इसीलिए ओके। अरे इसीलिए नहीं नहीं, ऑन को नेगेटिव नहीं लिखा होगा लिस्ट में, आप ध्यान से देखिए, NO को हाँ हाँ, नेगेटिव लिखा होगा। नहीं नहीं, ऑन को भी लिखा है ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट ओके। फिर ओएम ओएन ओपी सब नेगेटिव ही बोल रहे हैं। ओ ऐसे में जब कैसे हो लेटर सकता हो है? लिखा हुआ लिस्ट में लिस्ट में ये लिखा देखिए। है, ध्यान से देखो जरा। हाँ हाँ, ध्यान से देख रहे हैं चलो एक बार मैं चेक मैम। कर लूंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा लिखा है तो ये गलत है। ON इज अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, NO नेगेटिव वाइब्रेशन है, ठीक है। मे भी कुछ टाइप ठीक करने है में मैम। गलती हुई होगी, मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगी। ठीक है ठीक है, मैम। चलिए नेक्स्ट इज NK। NK इज ऑल्सो ए गुड वाइब्रेशन, ठीक है। ये भी आपको मतलब दिस इज एन एवरेज वाइब्रेशन। अगर आप अच्छी वाइब्रेशंस में इसको देखो तो कंपैरेटिवली ये ठीक है, उतना बहुत तूफान वाली वाइब्रेशन नहीं है, मतलब ठीक ठाक वाइब्रेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज KIKA। KIKA जैसे किया मोटर्स, नाम सुना है ना आपने? कीर्ति, कियान। हालांकि कियान का कोई मतलब नहीं होता, मुझे आजकल के नाम ही पसंद नहीं आते, मुझे समझ ही नहीं आता क्या सोच के पेरेंट्स ये नाम रखते थे, कियान रियान पता नहीं क्या क्या। ठीक मैम है। किरण, किरण। हाँ, किरण जैसे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लो ऑफ मनी, इट ऑल्सो गिव्स अ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। एक सेकंड, मैं ना इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ एक सेकंड यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, ओके। KIKA तक लिख लिया आपने। नेक्स्ट इज VSVN, ठीक है। तो VSVN आर अगेन गुड वाइब्रेशंस। ये किस में हेल्प करती हैं आपको? विश फुलफिलमेंट में। ऐसे लोगों की ना जिंदगी में ख्वाहिशें पूरी होती रहती हैं जिनके नाम में VSVN कहीं पे आता है या उनका नाम इन लेटर से शुरू होता है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई थी जिंदगी में। उनके मैम सब BS या VS? वी धनी वी वैन, धन। ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज DRA, द्र, जैसे इंद्र, है ना। अब आप किसी का नाम ऐसे सुनोगे ना, इंद्र, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, इससे पहले कि मैं ये समझाऊं आपको। आपने ना पंजाबियों के नाम सुने होंगे, वो हमेशा ना इसी वाइब्रेशन के साथ खत्म होते हैं, धर्मेंद्र, जतिंदर, है ना। और उसके कंपैरिजन में अगर आप ये जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है धर्मेंद्र, है ना। धर्मेंद्र इज अ पंजाबी वर्ड, लेकिन असली में ये कहाँ से लिया गया है? दिस इज अ ये जो धर्मेंद्र है ये एक ना हिंदी वर्ड का वो है, मतलब उसको ट्विस्ट कर दिया गया है ना। तो असली वर्ड क्या है? धर्मेंद्र, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, धर्मेंद्र बोलने में ज्यादा पावरफुल लग रहा है कि धर्मेंद्र बोलने में ज्यादा पावरफुल लग रहा है? क्या पावरफुल लग रहा है आपको? कहाँ से, कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको धर्मेंद्र। ज्यादा? हाँ, धर्मेंद्र लगता है ज्यादा। धर्मेंद्र में ज्यादा पावरफुल लगा था मैम। धर्मेंद्र ज्यादा पावरफुल है ना। जितेंद्र, इंद्र, हम्म। और उसके कंपैरिजन में आप बोलो इंदर या जतिंदर, है ना, कि मतलब थोड़ा डाउन सा नहीं लगता है ट्विस्ट ना। हो जा रहा है थोड़ा। हाँ, तो जो DRA है ना, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। ये आपको बहुत सारे लीडरशिप स्किल्स देती है, अलोंग विद इट आपकी लाइफ में लग्जरी ऐड करती है ये, ठीक है। सो जिनके भी नाम ऐसे होंगे ना, जैसे अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जितेंद्र देखे हैं सब, जितेंद्र का नाम सबने सुना है, ठीक है। एक टाइम पे वो अपने मतलब अपने टाइम के बॉलीवुड में वो सबसे ज्यादा जाने पहचाने, मतलब बहुत जिसको बोलते हैं ना फेवरेट हीरो होते थे लोगों के।
बहुत धर्मेंद्र देख लो सक्सेसफुल आप, थे। मतलब इस नाम के साथ जितने भी एक्टर्स को आपने देखा होगा, आपने देखो वो ना मीडियोकर एक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको, है ना? काफी अच्छे खासे उस पे होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ठीक ठाक होती है, पैसा भी अच्छा खासा कमाते हैं ये लोग, है ना? लीडरशिप स्किल्स भी अच्छे, जिस भी ट्रेड में ये लोग होंगे, अपने जो भी फील्ड में ये काम कर रहे होंगे, उसमें ये टॉप पे दिखेंगे आपको हमेशा। ठीक है, सो दिस इज अ गुड वाइब्रेशन, इफ यू कैन ऐड दिस वाइब्रेशन इन योर नेम और योर चिल्ड्रंस नेम, सबसे अच्छी बात है, मुझे मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट वाइब्रेशन है ये। ठीक है, बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज JA, ठीक है, और JAY, जैसे विजय, है ना, संजय, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नाम होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज RAT, RAT। अब RAT वाइब्रेशन के साथ मुझे कोई नाम बता सकते हो आप? कहीं नाम के बीच में आता होगा। रत्ना रति रत्ना रति रत्ना प्रगति रति रति, रत्ना रत्ना, रत्ना और रत्ना भी है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रगति रानी रानी अच्छा रानी तो नहीं होगा ना, वो तो आ रही होगी। RAT, चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि इंडिया बोलने में ज्यादा स्ट्रांग लगता है कि भारत बोलने में ज्यादा स्ट्रांग लगता है? भारत की वाइब्रेशन भारत होती मैम है, सुना हुआ है हमने ये। भारत बेटर है, पता नहीं ठीक कहीं है, पे पढ़ा भी था, क्यों अब याद नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि बादशाह सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है कि सम्राट सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है? सम्राट। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो नाम होता है ना, इट कैरीज वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, है ना? हम उन वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को कैसे महसूस कर सकते हैं? अपने कान से, है ना, सुन के महसूस करते हैं ना। कोई चीज जैसे जो भी हम बोलते हैं, लैंग्वेज या वर्ड्स, वो हमें लगता है ना कई बार कि यार सुनने में बहुत मजा आया, या हम बोलते हैं सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो वो एक पहला पॉइंटर होता है जहां से आप ये चीज सोच सकते हो कि ये नाम अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये एक तरह से सिक्स सेंस है आपके अंदर कि आप सिर्फ नाम को सुन के, आपको नेम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है ना जब, लेकिन तब भी अगर आप किसी का बहुत स्ट्रांग नाम सुनोगे ना, आपको कुछ अलग फील होगा, यार बहुत कुछ नाम में कुछ दम है, ऐसा महसूस होता है कभी कभी, है ना? बाकी रूल्स तो बाद में है ना, जो हम सीखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर हम नाम एनालाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि नाम अच्छा है कि नहीं है ना? लेकिन जो नाम सुन के भी, जो नाम बहुत अच्छा होता है ना, जिसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग है, फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग है, तो वो कैसे हमें पता चल रहा है उसकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ? हमारे पास कोई मशीन थोड़ी है उसको नापने के लिए, हमारे कान से पता चलेगा ना कि हाँ यार सुनने में बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, तो जो चीज पहली बार सुनने में स्ट्रांग लगे, समझ लो कि वो कहीं ना कहीं अच्छा नाम है। ठीक है, अब वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छा है या नहीं है, वो तो अलग बात है, वो तो हम उसके बाकी चीजों को कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इन इटसेल्फ द नेम इज स्ट्रांग, वो हमें सुन के भी समझ में आता है। ठीक है, सो उसी तरह से जैसे भारत हो गया, सम्राट हो गया, है ना, ये सब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि इंडिया और भारत में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों है ना? अभी भी हमारे हमारे जो कंट्री का नाम जो चल रहा है वो इंडिया ही है, और उसी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में हैं आज की डेट में। आप लोग ये चीज मान के चलो कि अभी जो साल चल रहा है, और इस अभी जो आगे टाइम आ रहा है ना, जो 1 1.5 2 साल है ना, दे आर गोइंग टू बी रियली टफ फॉर इंडिया। बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम आने वाला है, अपना पैसा संभाल के रखो। आपके पास कोई मुझे पूछ रहा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, खरीद रहे हो तो अभी खरीद लो, बेचना मत अपना गोल्ड बिल्कुल भी। किसने पूछा था मुझे? निशा जी। मैंने पूछा था मैम आपको गोल्ड हाँ, में अगर करना है। आपको गोल्ड खरीदना है तो बहुत अच्छी बात है, खरीद के रख लो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो, लेकिन उसको बेचना बिल्कुल भी मत, क्योंकि बेच दोगे ना तो हाथ से निकल जाएंगी चीजें। और अपने पैसों को ना बैंक में मत रखो, आने वाले टाइम में ना, आने वाले कुछ कुछ साल, 1 2 3 सालों तक ना पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कोई हाँ एसेट्स वो तो खरीद के रखो, है ना, जमीनें खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो पैसों को, है ना, क्योंकि वो पैसे जो है ना वो अंदर रखे रखे ना बैंक में, वो जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, देखना आप किसी काम नहीं आएंगे वो। और ये होने वाला है, ये आप याद रखना मेरी बात को। मैम पर एक बात यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि ये सब वॉर लाइक सिचुएशन में जो है, लोग कह रहे हैं कि एसेट्स में पैसे बांध के रखोगे लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है। तो बैंक में लिक्विडिटी तो होती है, अगर हम कुछ खरीद के रख लेंगे तो उसको हमेशा लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
बात नहीं है, वो, बल्कि वॉर में तो तो ये ओपिनियन दिया जा मैं रहा है कि आपको हाथ में होना अच्छा है। मैं आपको एक हाँ, ये चीज बताती हूँ। बैंक में रखा हुआ पैसा ना, देखो अभी पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, आप दिन ब दिन देख रहे हो इंडियन रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है ना। अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, आज से 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए से आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी, तो उस 1 लाख का क्या करोगे आप, मुझे बताओ। ये है ना, बात तो सही मैम, पर खर्चने के लिए अगर आपको चाहिए हो, आप प्रॉपर्टी में गोल्ड में डाल दो। बेचने में मार्केट सिस्टम में बहुत चीजें लेकिन मूव नहीं एक कर चीज और रही भी हैं, है ना, अगर तो वो मार्केट मिलेगा खराब, ही नहीं। सुनो, अगर मार्केट खराब चल रही है तो कोई कह रहा है कीप योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स भाई मैं ना इसके बारे में ज्यादा बोलती म्यूचुअल नहीं हूँ। फंड्स म्यूचुअल फंड्स में तो ठीक है, बट वो लिक्विडेट नहीं कर सकते ना। फिर आपको अचानक चाहिए हो तो बैंक में नहीं हो। प्रॉपर्टीज आपको पता है कोई भी बेचने में कितनी प्रॉब्लम आती है, पेपर पे होता है सब, पर एक्चुअल में ना, बेचने जाओ जब तो बहुत जब वॉर लाइक प्रॉब्लम। सिचुएशन चल रही होती है ना, तो ना तो कोई प्रॉपर्टी बेचता है और ना ही कोई खरीदता हाँ है मैम, ना। हाथ में पैसे ही चाहिए होते हैं। वो भी हाँ, बैंक में रखोगे, घर में कहाँ रखोगे, सेफ भी तो नहीं होता ना पैसे। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, लिक्विडिटी जरूरी होती हाँ, है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि आगे जो टाइम आने वाला है ना, वो देखो आप अपनी समझ के हिसाब से अपना पैसा उसको क्या करना चाहते हो, वो तो ऑब्वियसली यू डिसाइड, है ना। लेकिन गोल्ड और सिल्वर हाँ, तो हाईली लिक्विड ये है चीज इसमें। याद रखना कि आने वाला टाइम मुश्किल होने वाला है ना। जिसके हाथ में पैसा होगा वो इंसान सरवाइव करेगा, जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है जो आप इन्वेस्ट, मतलब जो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बैंक में बहुत सारा पैसा रख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत इन्वेस्ट भी कर दो आप, ताकि कल को जब ये सिचुएशन ठीक हो जाए, जब पैसा दोबारा से अपने वैल्यू में आने लगे, तो कम से कम आपके पास कोई चीज बच, ऐसा ना हो कि मेरे पैसे की वैल्यू जीरो हो गई थी, अब मैंने जो बैंक में रखा था वो तो किसी काम का ही नहीं है, उससे तो मैं क्या ही खरीदूं, अब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना। वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो आप। बाकी मुझे फाइनेंस के बारे में उतना भी बहुत ज्यादा पता नहीं है ना। मेरी ग्रिड में है, हालांकि लोग बोलते 3 नंबर इज वेरी गुड इन फाइनेंस, 8 नंबर इज वेरी गुड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन वो शायद मैं अपने उसको यूज नहीं करते हूँ उस दिमाग को, तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें बोलती नहीं हूँ, है ना। तो अपने हिसाब से आप देखो आप क्या करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज JEE और ZEE, ये वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी होती है नाम, ठीक है। हालांकि हम क्या बोलते हैं, 8 नंबर इज नॉट गुड इन फाइनेंस, भाई सबसे बड़ा नंबर ही है 8 फाइनेंस का, किसने बोला ये 8 नंबर इज नॉट गुड इन फाइनेंस। 8 से अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर कोई हो ही नहीं सकता है, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, सो एक चीज मैम मेरे हस्बैंड 8 है, लेकिन वो बहुत ऐसे सही हैं, वो मैनेज ही नहीं कर पाते अपने फाइनेंसेस को। देखो, एक होता है कि मैं हनुमान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि वो शक्ति है, कोई याद कराएगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पहाड़ भी उठा सकता हूँ फिर, है ना। तो इसलिए इट इज ऑल, मैंने हमेशा बोला है, आपके अंदर जो नंबर्स की क्वालिटीज होती हैं वो हमेशा उनको उभारना पड़ता है, वो आपको सीड्स की तरह नेचर ने दे दी हैं कि भाई ये लो, इनको अब नर्चर करो, है ना। तो जब आप उनको पानी नहीं दोगे, उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं दोगे, तो सीड के सीड ही रह जाएंगे, वो बड़े थोड़ी होंगे, पेड़ थोड़ी बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट इज ZEE और JEE, ये भी दोनों अच्छी वाइब्रेशन होती है। हालांकि हमने हमेशा पढ़ा है कि EE नाम में होना गिव्स यू लॉट्स ऑफ इमोशनल एंड रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दीज आर गुड वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज MK और NJ, ये दो दो जो वाइब्रेशन है, MK एंड NJ, ये लोग जो होते हैं ना, ये अपनी पूरी जिंदगी बहुत मौज मस्ती करते हैं, है ना। इनकी लाइफ जो है एंजॉयमेंट करते हुए गुजरती है। मैम दीज एम के और एम सॉरी, के अच्छा, आपने MK गांधी का नाम सुना होगा सबने। एम के और एन जे बोला आपने, एन और एम जे एम की? एम एम फॉर मैंगो, MK एंड एम जे, NJ। एम जे। हाँ, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दी ना, MK गांधी, थी उनकी लाइफ में एंजॉयमेंट के नहीं थी, बताइए। उनके गंदे। है ना। तो ये लोग भाई बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है, इनकी जरूरतें सब पूरी होती हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। तो नाम में MK या NJ होना इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज LV, ठीक है, LV। तो LV जो वाइब्रेशन होती है ना, इट इज ऑल्सो अ गुड वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स,
ठीक है, तो ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत प्यार मिलता है। देर आर चांसेस दैट द पर्सन कैन हैव लॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल, सॉरी, लॉट्स ऑफ अफेयर्स ऑल्सो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। इन लोगों के लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर ये लोग वन मैन वुमेन है या वन वुमेन मैन है तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा प्यार से चलेगा अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, लेकिन देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसकी वजह से अगर ये लोग उसमें भी जा सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज एम जी। एम जी और एम जे, ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको, दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत अच्छी वाइब। ये कौन सी गाड़ी आई थी अभी, एम जी हेक्टर, देखा कितनी फेमस हो रही है ना? आपको पता है ये जो कंपनियां अपने नाम चूज करती हैं, क्या आपको लगता है रैंडमली कर लेती हैं? बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के चूज करते हैं ये लोग, है ना? तो कुछ कंपनीज आपने देखा लॉन्च होते ही एकदम से धमाका कर देती हैं, और कुछ कंपनीज बेचारी पिछले 20 साल से रगड़ रही हैं, कुछ भी नहीं है, बस ठीक है चल रहा है उनका काम, लेकिन कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं रही वो लोग। ठीक है ना? सो उन सबके नामों को भी स्टडी कीजिए आप। ठीक, नेक्स्ट इज डी ए। डी फॉर डॉग, डी ए इज अगेन अ गुड वाइब्रेशन। जैसे जैसे किसी का नाम दामिनी हो, दमन हो, और मतलब इस तरह के नाम हो सकते हैं। बीच में भी कहीं नाम में अगर डी ए आता है तो दैट इज अगेन अ गुड वाइब्रेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी नेगेटिव वाइब्रेशंस इन नेम। डीए, डीए कैसे अच्छा होता है? मेरे बेटे का है डीए, उसका स्टार्ट होता है डीए से, वो कैसे अच्छा होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब दिस इज पॉजिटिव वाइब्रेशन। अच्छा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अभी कर लेंगे नेगेटिव वाइब्रेशंस कौन सी होती है नाम में, जो आपको एब्सोल्यूट, देखो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपको हर हाल में नहीं रखनी है अपने नाम में। ठीक है, जो रखनी ही नहीं है, कितना भी अच्छा टोटल आ रहा हो, कितनी भी अच्छी फ्रीक्वेंसी आ रही हो, लेकिन ये वाली वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए आपके नाम में, है ना? जिन जो नॉन नेगोशिएबल है भाई, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले एस के और एस सी, एस के एस सी। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये क्या करती है, जिन लोगों के नाम में भी ये वाइब्रेशन है, जिनके नाम इनसे शुरू होते हैं, आप देखोगे ये पूरी जिंदगी किसी ना किसी बीमारी को लेके चलते हैं। हर मतलब ये बीमारी, ये आप इनको जब भी फोन करके पूछोगे हेलो और क्या चल रहा है लाइफ में, बोलेंगे कुछ नहीं यार, बस अभी डॉक्टर के पास से होके आया हूँ, कुछ नहीं ये फलानी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, कुछ नहीं ये ऐसे हो गया मेरी लाइफ में, ये हो, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज इनको चले ही रहेंगे पूरी जिंदगी, है ना? कुछ बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, 10-12 साल का बच्चा हो गया, आप उसकी माँ से बात कर रहे हो और बताओ क्या चल रहा है आजकल, बेटा कैसा है, वो बोलेगी क्या बताऊं यार, जब से पैदा हुआ है तब से कभी ठीक ही नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उसको, है ना? इस तरह की बातें सुनी होंगी ना आपने लोगों से। तो जिनके नाम में ये है एस के और एस सी, दे आर दिस काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट इज एल एस। एल एस, आज ना नेटवर्क में कुछ इशू है। तो एल एस गिव्स यू फाइनेंशियल लॉस, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरह की कमी हमेशा रहेगी। जिसके भी नाम में एल एस वाइब्रेशन होती है, किसी ना किसी तरह की कमी इनकी लाइफ में जरूर होती है, या फिर कभी ना कभी इनको बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। बड़ा फाइनेंशियल लॉस पता है क्या होता है? ये नहीं कि ठीक है 10-20 हजार का लॉस हो गया, नहीं। बड़ा फाइनेंशियल लॉस का मतलब हुआ कि मैं तो बर्बाद हो गया, है ना? मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरे घर में चोरी हो गई, या फिर मेरी जॉब एकदम से चली गई। मैं एप्पल में काम करता था, उन्होंने कहा अब तो हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है ना? इस तरह के सुने होंगे ना। तो इस तरह के फाइनेंशियल लॉस, इनको एकदम से सडन फाइनेंशियल लॉस होते हैं, बड़े बड़े लॉस होते हैं। या फिर क्या होगा, इनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई तरह की कमी रहेगी जो कभी पूरी नहीं होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कमी फाइनेंशियल ही होगी। ठीक है, चलो, तो NONANI, नो ना नी, ये भी वाइब्रेशंस आपको नाम में हमेशा, these are very negative vibrations, you should always avoid these vibrations in your name if you can। मेरे नाम में भी है, लेकिन मैं चला रही हूँ, चलो ठीक है चलने दो, क्या कर सकते हैं। मेरी में भी है मैम। हाँ, आपका तो नाम ही नेगेटिव वाइब्रेशन से शुरू हो रहा है।
ठीक है। हम्म नीलू जी का नाम जो है NEE, दिस इज अगेन कंसिडर्ड वेरी नेगेटिव। मैम कौन सा था एन वाला, एक बार बताइएगा दोबारा। एन NO क्या? NONANI। ओके जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज AS। मैम अब हम फिर NG कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं सारे जिनके नेगेटिव हैं। अच्छा ठीक है, कल हम जब कैलकुलेट करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि NG भी नेगेटिव है, फिर कुछ और कर लेंगे, है ना। फिर बाद में जो अगला रूल पढ़ेंगे फिर उसके हिसाब से कर लेंगे, फिर बाद में तीसरे दिन अगले रूल के हिसाब से कर लेंगे। अभी पहले पूरा पढ़ लो ना, फिर अभी जंप क्यों कर रहे हो टू कंक्लूजन्स। अभी पढ़ो पूरा, फिर बैठ के आराम से देखना मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कहाँ पर चेंज करना चाहिए अपना नाम, है ना। अभी रोज रोज चेंज मत करो ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट नेगेटिव वाइब्रेशन इज AS। ठीक है, AS वाइब्रेशन जिसके भी नाम में है भाई, वो लोगों को जिंदगी भर गधों की तरह काम करना पड़ता है, उनकी लाइफ में इतना ज्यादा वर्कलोड होता है। ठीक है, ये घर का वो बड़ा बेटा है जिसको क्रेडिट भी नहीं मिलता, जिससे सारा काम भी कराया जाता है और बाद में बोलते हैं ये तो कुछ करता ही नहीं है या फिर ऑफिस में वो एम्प्लॉय जो सब भाग भाग के सारे काम करता है लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है ना। तो आप चाहते हो कि आपके नाम में या बच्चों के नाम में ऐसा कुछ हो? नहीं ना। नहीं मैम। हाँ, तो इसलिए दिस इज द नेगेटिव वाइब्रेशन, ऑलवेज अवॉइड इट। नेक्स्ट इज LORO। LORO, दीज आर अगेन नेगेटिव वाइब्रेशंस। ये भी क्या करते हैं, जिनके भी नाम में ये दो वाइब्रेशंस होती हैं, एनी वन ऑफ दीज वाइब्रेशंस, उनकी लाइफ भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ का ग्राफ कभी ऊपर नहीं गया, है ना। मेरी जिंदगी में खुशियों का ग्राफ कभी ऊपर नहीं गया, फाइनेंसिस का ग्राफ कभी ऊपर नहीं गया, मेरे रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत मतलब बिलो एवरेज तरह की लाइफ चलती है इन लोगों की, नीचे रहते हैं हमेशा ये लोग, कभी उठ नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टाइम आएगा जब मैं उठूंगा। उठूंगा का क्या मतलब होता है, मेरा स्टेटस चेंज होगा, वो नहीं कर पाते ये लोग। जैसे रोहित, है ना। चलो, और क्या होगा, जैसे जैसे लव, इस तरह के जो। चलो नेक्स्ट इज IL और EL। IL और EL, these are again negative vibrations, this is one of the most negative vibrations। ये क्या करती है आपकी लाइफ में, ये भी आपको हेल्थ इश्यूज देती है ना। जैसे किसी का नाम हो गया स्वप्निल, और क्या होगा, और कहाँ पे आएगा EL, सरनेम साहिल। में ही आती है मैम, डिटेल है। हाँ हाँ, जैसे मतलब किसी कोई भी तरह से अगर आपके नाम में ये वाइब्रेशन आ रही है तो सुनील है, हेल्थ इश्यूज देगी। नील है, हाँ जी। सुनील है, हाँ नील है, हाँ, बहुत सारे नाम है। है ना। तो ये आपको क्या देती है, हेल्थ इश्यूज, एंड देर आर चांसेस ऑफ बोन इंजरीज ऑल्सो, फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं इन लोगों की लाइफ में कभी कभी। ठीक है, अब आप ना एक चीज आप साथ साथ में साइमल्टेनियसली ये सोचो कि जिसके नाम में IL वाइब्रेशन है, हमने कहा वो हमेशा बीमार रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हैं। उन चांसेस को और ज्यादा इंटेंसिफाई क्या कर देता है, अगर आपकी ग्रिड में दशा चल रही हो 9-5 की, 5-4 की, 4-9-4 की, तो क्या है, वो फ्रैक्चर वाले ही हो गए ना, है ना। तो उस टाइम में आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस और ज्यादा एज पर योर नेम ऑल्सो बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, है ना। यस मैम। हाँ, तो इस तरह से आपको रिलेट करके देखना है। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड आपकी 3-1 की दशा चल रही है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर 3 and 8 कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आपके नाम में ये भी है, तो उस टाइम में आप ये नहीं बोल सकते अरे बाप रे अब तो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, ठीक है, इट्स ओके, वो वहां पर दशा न्यूट्रल चल रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अच्छी दशा चल रही है इनफैक्ट वहां पर। तो आप इस टाइम में अगर कोई इंजरी होती भी है तो वो फ्रैक्चर नहीं होगा, वो ठीक है, चोट लगी लेकिन थैंक गॉड बच गए, है ना, भगवान ने बचा लिया, इस तरह की कंडीशन होगी। चलो नेक्स्ट इज AH। AH, ठीक है, तो ये जिनके नाम है मैम H और DH। AH, A फॉर एप्पल। ठीक है, AH जो वाइब्रेशन होती है, इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ पेन इन लाइफ। वो पेन किसी भी तरह की हो सकती है,
एक होता है सीने का दर्द, एक होता है फ्रैक्चर का दर्द। सीने का दर्द समझते हो क्या होता है? मेरे सीने में बरसों से दर्द है ना? तो ये वो वाइब्रेशन होती है जो आपको किसी भी तरह का दर्द देती है ना? मैं 10 साल फलाने इंसान के साथ रिलेशनशिप में था या थी, अब वो मुझे छोड़ के जा, अब ये भगवान ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता है? ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे ना, ये दर्द जाता क्यों नहीं है? तो ये क्या करता है, आपको दर्द देता है। कोई भी तरह का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है ना। एक दर्द क्या होता है कि बहुत सिरदर्दी है मेरी लाइफ में भाई, मैं जो जॉब पे जाता हूँ या जाती हूँ वहां पे बहुत ज्यादा सिरदर्द है ना। मेरी लाइफ इज नॉट इजी, सुना होगा ना आपने लोगों से कि भाई हाँ अच्छा कमाता हूँ लेकिन बहुत सिरदर्द वाली जॉब है ना। तीसरे तरह का दर्द कौन सा होता है कि भाई चोट लग गई है, कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तकलीफ क्या है, बहुत तरह की तकलीफें होती है, मैं खा नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, ये बोलता है मुझे दर्द रहती है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है जिसकी वजह से मेरी लाइफ इज नॉट ईजी, है ना। सो एनी काइंड ऑफ दीज सिचुएशंस हो सकता है। एट से तो नाम कम ही होते हैं पर, है ना? आहान और एक ही नाम, मेरे को तो कोई नाम भी नाम नहीं सूझ नो रहा। नो, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि इन वाइब्रेशन से नाम शुरू हो रहा है, अगर आपके नाम के बीच में कहीं ये वाइब्रेशंस आ रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। एच इज रेयर। ठीक है, वो बाद में देखेंगे यार। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप देखो कौन कौन से नाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पी ओ। अच्छा, नेक्स्ट वाइब्रेशन एक और नेगेटिव लिखो, पी ओ, पी ओ पैरट वाला पी, पी ओ वी आर वैन वाला आर, वी एंड आर, वी के एंड के एल, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस वाइब्रेशन को। ये वाइब्रेशन जिनके भी नाम में होगी, either they can murder somebody or they can be murdered by somebody, ठीक है। इनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। क्या मैम ये चार ठो पूरा रहने से पीओ वी आर वी के एल, के चार ये वाइब्रेशन है, कॉम्बिनेशन है ये सारा। ये चार वाइब्रेशन, इनमें से कोई भी एक अगर आपके नाम में है तो, दो है, रिटर्न तीन है, मर्डर और चार है। बाय मर्डर। हाँ, ये इंसान का या तो इसके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, या तो जानलेवा हमला हो जाएगा, या फिर उस हमले में बच भी सकता है, मर भी सकता है, मर भी जाएगा, है ना। या फिर ये इंसान की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये किसी और का मर्डर कर देगा। मर्डरस टेंडेंसी होती है बेसिकली। कर देगा या नहीं कर देगा वो तो दशा पे डिपेंड करता है, बट यस दीज पीपल कैन किल समबडी, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस इंसान में इतना गुस्सा है ना कि अगर इसको मौका मिले तो ये मर्डर कर दे किसी का। हम बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हम ऐसे जानते हैं भाई, बहुत गुस्से वाला इंसान है, कभी इसको मौका मिले तो मर्डर भी कर सकता है ना। या फिर ऐसा नहीं है जरूरी कि कोई इंसान बहुत गुस्से वाला है वही मर्डर कर सकता है भाई, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, आपको क्या लगता है वो क्या बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं सारे, है ना। कभी कभी आप सेल्फ डिफेंस में भी किसी का मर्डर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस ना। कोई जानबूझ के तो किसी का, मतलब कोई खुशी के लिए तो किसी का मर्डर नहीं कर सकता, अनलेस अनटिल आप कोई बहुत ही सन की हिटलर टाइप हो और आप ऑर्डर दे रहे हो कि जनरल ओडायर की जैसे कि जाओ सबको मार दो, है ना, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज डी आई, डी आई, ठीक है। तो जो डी आई जिनके नाम में होता है, जैसे दिव्या हो गया, दिति हो गया, इस तरह के जो नाम होते हैं। अच्छा, दी प्रिंसेस डायना थी ना, प्रिंसेस डायना, डायना। आप ध्यान से सुनो, इन लोगों की अनटाइमली डेथ होती है। मेरी बेटी का है ना दिया अरे बाप रे, चलो मत सोचो ये, ठीक है। डोंट मैनिफेस्ट और चेंज द नेम, ठीक है। है। तो आपने देखा गुड बात ये है कि मैं जैसे टाइमली आपके क्लास में आ गई, दैट आई विल बी एबल टू चेंज। देखो वो हमेशा उन जो भी लोगों होता है का ना, भाग्य होगा ना। इट इज ऑलवेज द डिवाइन टाइमिंग। पता है आपको, जो भी चीजें होती हैं वो सब भगवान ने पहले सेट करके रखा होता है। ओनली इफ द गॉड वांट्स यू टू चेंज पर्टिकुलर थिंग्स इन योर लाइफ ना, देन ओनली यू कैन गो और कम टू समबडी, ठीक है। चलो, मैम प्रिंसेस डायना की तो हुई ना अनटाइमली डेथ, कितने हाँ, उनके दिव्या दो। भारती की नहीं हुई क्या? हाँ दिव्या भारती भी है, हाँ ये तो अमेजिंग है मैम। ये और तो भी लोग कैसे होंगे, मुझे शायद उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बट ठीक है, आप कभी देखना, ऐसे लोग ना अपनी पूरी जिंदगी जी के नहीं जाते, है ना। अरे नॉर्मली हाँ आप क्या बोलते हैं, 60-70 साल इज एन एवरेज लाइफ स्पेन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 70 साल में कोई जा रहा है तो हम बोलते हैं ठीक है यार, अपनी जिंदगी जी ली है उसने, है ना। लेकिन अगर कोई 20-25 साल में, 30 साल में, 40-50 साल तक भी अगर कोई जा रहा है तो हम बोलते हैं यार अभी कोई उम्र थोड़ी थी जाने की, है ना। हाँ। और इनकी सडन डेथ होती है, ऐसा नहीं है बीमारी से जाएंगे, नो, हार्ट अटैक से जाएंगे, एक्सीडेंट से जाएंगे, मर्डर हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा इस तरह से, है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज SU। SU, तो SU जिनके भी नाम में होता है या जिनके नाम SU से शुरू होते हैं, जैसे सुमन हो गया, है ना, या फिर सुलेखा हो गया, सुदर्शन हो गया, सुदर्शना हो गया, इस तरह के जो नाम होते हैं ना, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो नोटिस करना आप। एंड दिस हैपेंस एज पर एज ओनली। पैदा होते बच्चे में आप ये चीज सिम्टम नहीं देखना चाहोगे, ना ही देख सकते हो। जिनके नाम SU से शुरू होते हैं पर्टिकुलरली, दीज पीपल सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यू विल फाइंड दीज पीपल सफरिंग फ्रॉम एज्मा। ठीक है, मेरे खुद के घर में एग्जाम्पल है, मेरी मदर इन लॉ का नाम सुदर्शना है, मैंने बहुत बार बोला नाम चेंज कर लो, नहीं करते, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग फॉर लास्ट मोर देन 40 years now. She was very young when she got this disease, और अब तो बहुत ज्यादा सिवियर हो गया है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो जिनके भी नाम SU से शुरू होते हैं, उन लोगों को आप पर्टिकुलरली ये डिजीज आप उनमें कभी ना कभी एज पर देयर एज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड अगर किसी के नाम में SU है तो क्या होता है, इन लोगों को गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों में बहुत, कामों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, है ना। पेपर वर्क ढंग से नहीं होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई, इनको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कोई काम करवाना नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट से इनको कुछ काम है, कोई फेवर चाहिए नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम है पास नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है ना, मतलब गवर्नमेंट से फेवर नहीं मिलेगा इनको, एंड गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में इनको मुश्किल आएगी हमेशा। ठीक है, किसी को जानते हो आप जिसके नाम में SU है या नाम शुरू होता है SU से? Ma'am, lots of people they are there. Suman, ma'am, the most common name everyone is Suman. सुमन हाँ भी सुषमा भी दोनों को जानते हैं। सुमन Sushma, yeah. हाँ, तो अब मुझे Sushma, बताइए जिनको आप जानते हो, क्या ये 2 पॉइंट्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो? सुषमा तो मेरी लेट बुआ जी का नाम है। उनको ये तो नहीं, उनको कैंसर हुआ था, बट ब्लड कैंसर हुआ था। अच्छा, ब्रीदिंग के इश्यूज तो नहीं पता। सुमन भी हमारे यहाँ पे जान पहचान पे, उनको मेरे को ब्रीदिंग का अभी तक तो नहीं पता। आई विल चेक विद हर। आई नो समबडी कॉल्ड सुमन। हम्म, दो ठीक है। दो तीन सुमन को जानती हूँ देखो मैं। ये डिजीज होना ना कोई ऐसा नहीं किसी को रोज रोज होती है ना, रोज रोज इन द सेंस की डिजीज माइट नॉट बी वेरी कॉमन, यू माइट नॉट फाइंड दिस डिजीज वेरी कॉमनली, क्योंकि लोगों के इसी डिजीजेस होना डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर लाइफस्टाइल ऑल्सो, है ना। तो अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, अगर आपकी क्या बोलते हैं उसको, आप एक्सरसाइज करते हो, या यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो आपको डिजीज शायद ना भी हो, लेकिन ये जो है ना गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन लोगों के साथ, है ना, क्योंकि वो चीज तो आपके कंट्रोल में नहीं है, और गवर्नमेंट से काम कभी ना कभी तो सबको पड़ता है। ठीक है ना, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। हाँ, डिजीज भी कर सकते हो, व्हाई नॉट, करके देख लेना। नेक्स्ट इज MAR। MAR is again a very aggressive vibration. It makes you very aggressive. बहुत गुस्से वाले इंसान बना देते हो। ये लोग रैश ड्राइवर्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा इनका बहुत ज्यादा होता है लोगों के साथ, रिलेशनशिप इशू भी इनको इसी वजह से होते हैं। दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव पीपल। कोई काम करेंगे तो उसको भी बहुत, लेकिन अच्छे से करेंगे, बहुत दे आर एग्रेसिव टुवर्ड्स देयर जॉब, देयर वर्क, देयर बिजनेस ऑल्सो, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको क्या बोलना चाहिए, भाई आप बहुत एग्रेसिव हो, अपने एग्रेशन को पॉजिटिव चीजों में लगाइए, है ना। नेगेटिव चीजों में एग्रेशन लगाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट इज ASH, ASH। ठीक है, तो भाई ये लोग भी बहुत डेंजरस होते हैं, बच के रहना चाहिए इन लोगों से। ठीक है, अश्विनी नाम, आई नो अश्विनी नाम के लोग होते हैं। हाँ, हाँ, ऐश्वर्या हो गया, अश्विनी हो गया, ऐश्वर्या की स्पेलिंग में ASH है कि AISH है, ये नहीं पता। उनके I'm नाम not में sure. AISH है, राइट। हाँ, तो ये नहीं होगा ना हाँ, ये नहीं होगा, applicable. ये नहीं होगा। अश्विनी होगा, अश्मित होगा, कई लोगों के नाम अश्मित होते हैं। रश्मि है, जैसे RASH, है ना, तो रश्मि में ASH आता है। ठीक है, इस तरह से मैम इसमें AS तीनों आना चाहिए क्या? हाँ, तीनों एक AS साथ, तीनों एक साथ। AS ठीक है, तो ये लोग भी क्या होते हैं, दे कैन बी, दे आर वेरी रैश ड्राइवर्स, दे आर वेरी रूड ह्यूमन बींग्स, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। ठीक है, उनसे अगर आपने उनके साथ कोई पंगा लिया तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, दे आर वेरी रिवेंजियस काइंड ऑफ
नेचर होती है उनकी, ठीक है। ढूंढ के निकाल के मारेंगे आपको कहीं से भी। फिर आप मतलब इनके साथ गलत करके आप कहीं छुप नहीं सकते, फिर इस पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको छुपने के लिए, छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। क्लियर है? सो दीज आर ऑल नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आपको किसी भी हाल में अवॉइड करनी ही करनी है नाम में, है ना। जैसे हमने शुरू में क्या बोला कि ना बहुत सारी कभी कभी नाम में कुछ वाइब्रेशंस नेगेटिव आ जाती है जिनका हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं भाई, अब नहीं निकल रही है, क्या कर लें अब हम, है ना। तो ठीक है, कुछ एक दो वाइब्रेशंस को तो हम थोड़ा बहुत ओवरलुक कर भी सकते हैं कि ठीक है यार, अब किसी की भी लाइफ हमेशा सारी पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, है ना। लेकिन हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कम से कम नेगेटिव वाइब्रेशंस हो आपके नाम में। और ये जो मैंने लिखवाई ये तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, इनको तो हमें रखना ही नहीं है इन वाइब्रेशंस को, क्योंकि आपने सबने देख लिया इनकी कैसे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। एक चीज और नोट कीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, हमारे नाम अगर इफ एनीबडीज नेम एंड्स विद ITA, जैसे सुष्मिता, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, या फिर ITA और IKA जैसे गीतिका, सोनिका, या फिर IMA गरिमा, रिद्धिमा, ये दीज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन नेम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैम 3 तो क्या क्या बोले? IDA क्लियरली बताइए तो। TA, IKA and IMA. If no, so these vibrations are कि ये नाम के लास्ट में आनी चाहिए, जैसे गरिमा, गीतिका, गौरिका, वामिका, हाँ वामिका, हाँ, वामिका, यस, ठीक है। IDA हाँ, तो ITA वाला भी नाम होता है यार बहुत सारी, क्या अब खुद सोचो यार, ये थोड़ी मैं सोचने बैठूंगी, मैंने बस आपको बताया, बाकी नाम आप खुद सोचो। ITA से हो गए जैसे सरिता, है ना, विनीता, विनीता, यस दिस इज ऑल्सो ए नेम। तो ये वाले जो नाम, तो बबीता भी होगा, सविता सविता। होता है, बबीता भी होगा, सुष्मिता सविता होता है, होगा, सुष्मिता होगा, या बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। बबीता, हाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, सुष्मिता से इनको आप जानते हो कहाँ पहुंची हुई है वो, ठीक है। तो ये जो नाम होते हैं जो इन ये वाली वाइब्रेशंस के साथ खत्म होते हैं, दीज पीपल गेट अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट्स ऑफ मनी ऑल्सो इन देयर लाइफ, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पर्टिकुलर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ठीक है। एंड जो आपको होमवर्क दिया था, जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज कर लीजिए। मैम एक अच्छा क्वेश्चन मैम, है। होमवर्क तो क्या था कि अपना नाम का पूरा निकालना है क्या? वो आप हम पीछे तो वाली कल का क्लास देखें। पार्थ जी, वो पीछे वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें देख के ना फिर आपको अच्छा समझ में आए, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है, वहां से देखना समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, बोलिए अच्छा सर। अच्छा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। सो मैम अभी हमने वाइब्रेशन भी पढ़ लिया और पी एंड डी कॉम्बिनेशन से भी इक्वल होना चाहिए, ये भी समझ नहीं, लिया, अभी ठीक है हमने मैम। नहीं समझा, नो, अभी हमने रूल्स नहीं समझे, अभी हम बस अभी इंग्रेडिएंट्स ही पढ़ रहे हैं, अभी हम रूल्स पे जाएंगे, वो मैं आपको पर्टिकुलरली समझाऊंगी, है ना। ओके। हाँ, अभी तो हम मैम बाहर जैसे मेरा सब में PND में भी नेम में भी सब में 7 ही आ गया, और वाइब्रेशन में भी देख रहे हैं कहीं कहीं कुछ कुछ जगह में नेगेटिव भी आ रहा है, उसमें चेंज करना जरूरी पड़ेगा क्या? चेंज करना ही होगा वो तो करना बाद ही में? चाहिए, आपको करना चाहिए, मैं तो आपको इंसिस्ट नहीं कर सकती ना, अपना नाम चेंज कीजिए। नहीं नहीं ठीक है, अब हाँ, तो सब अगर कंप्लीट होने आपको के बाद लगता समझ है, में आएगा। अगर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आई शुड चेंज माय नेम, दैट कैन चेंज माय लाइफ आल्सो, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, है ना। इसीलिए तो सीख रहे हैं हम। यस मैम। ठीक। मैम जैसे अब बच्चियों का भी वो जो उसमें आपने बोला ना होना ही नहीं चाहिए, हाँ, सो वो वाइब्रेशन तो आ रखा है। सो अभी तो हम सीख ही रहे हैं ना रूल्स, सो अभी जब वी विल कॉल देम तो वो नाम से नहीं बुलाना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि ये तो समझ में आ गया ना वो देखो दो वाइब्रेशन चार है। दिन से निशा जी, 2-4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब इतनी 5-6 साल से आप उनको बुला ही रहे हो, 2-3 साल जितना भी उम्र हो गई उनकी, आप बुला रहे हो ना अभी उनको, अभी घबराओ नहीं, अब 2-4 दिन के बाद हम सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, उसमें हम चेंज करेंगे उनका नाम, ठीक है। जब एक बार चेंज हो जाएगा फिर ये पुराने नाम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि थोड़ा सा एक था पैनिक अगर नहीं होना, वाइब्रेशन देखो होगी तो वो एकदम से, मॉडर्न जैसा है और नहीं, एक कॉल्ड है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम सीख इसलिए नहीं रहे, हम कोई डर का बिजनेस नहीं कर रहे, राइट। हम लोग नहीं इसलिए मैम, सीख रहे हैं ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग, टाइमली करेक्शन भी होगा ना, वो हाँ भी हाँ, तो अच्छी कुछ है। बात, दैट इज द गुड थिंग ना, अभी तो छोटे हैं आपके बच्चे, है ना। हाँ हाँ।
और खुद के नाम में तो इश्यू है, ये तो समझ में आ ही देखो अब गया है। इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, अब क्या ही करेंगे, इशू निकाल के छोड़ो। मैम अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि यस लाइफ देखो हैज इफ नॉट यू बीन कैन दैट। चेंज योर नेम दैट इज गुड। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं इतने सालों से नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मैंने गिव अप। मुझे ऐसा लगता है नेचर चाहती नहीं है मैं चेंज करूँ। आई हैव गिवन अप। ठीक है यार, जो भी है जाने दो। मैम ये भी है ना, इतने नेगेटिव वाइब्रेशन होने के बाद भी वी आर समवेयर, सो वो वी भी तो है आर ना। समवेयर, व्हाई? बिकॉज हमारे पीएनडी कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है ना? यस मैम, सो अगर वो आप तो हाँ, भगवान एक अगर हमारे मेहनत पीएनडी करनी कॉम्बिनेशन शुरू हो स्ट्रांग गया। नहीं होते तो ये वाइब्रेशंस की वजह से ही हम लोग धरातल पे होते, हाँ वो भी है। है ना? तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो सपोर्टिव था ना हमारे लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो हाँ फिर लगता है मैम कि वो ठीक तो है यार, आगे भी हो ही जाएगा। है ना? सो सी वी आर मदर्स ना, व्हेन इट कम्स टू आवर चिल्ड्रन ना, हम लोग हमारे से कान खड़े हो जाते हैं। हमने बच्चों के नाम, मेरे बच्चों के दोनों के नाम, मैंने छोटी बच्ची का नाम तो चलो रखा ही ऐसे, मेरे बेटे का नाम भी चेंज कर दिया था, और अपना नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपने लिए हमें लगता है ठीक है यार। अपने लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चियों का चेंज करने में हाँ, मैं प्राइड। है ना? तो ठीक है, बट इफ योर नेम इज गिविंग यू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, तो आपको भी अपना करना चाहिए। देयर इज, उसमें कोई इशू नहीं है ना? चलो, इट्स दिस इज अ पर्सनल चॉइस। आपको, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको चेंज करना है या नहीं करना है, दैट इज योर पर्सनल डिसीजन, राइट? उसमें किसी ऐसा कोई थोड़ी ना है कि कोई इंसिस्ट कर रहा है आपको अब करो ही करो चेंज, है ना? वो तो अपनी कॉन्साइंस की बात है, हाँ, पर बच्चियों को करना है वो फिक्स है। बच्चों का तो अभी इनफैक्ट मैं तो खुद भी 60 हो बोलूंगी गया। कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने अपनी जिंदगी काफी सारी जी ली, उन्होंने तो अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो वो हाँ, कॉलेज में है ना, यस, वो के दे हैवंट फेस्ड द वो लेटर। हाँ, तो इसलिए उनका तो डेफिनेटली कर देना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मैम NO NA और NI कैसे नेगेटिव होते हैं, उसमें आपने कुछ कैसे बस नहीं, ऐसे नेगेटिव। यू आर जस्ट सेइंग द वाइब्रेशंस, यू मस्ट अवॉइड देम, है ना? अच्छी नहीं होती है वाइब्रेशंस। अच्छा, मतलब कैसे, बस यही कि नेगेटिव है, मतलब कैसे हार्म करता नहीं लिखा, बाकी सब में तो लिखा है NO वैसे NA और आप, NI का। आपको एक सेकंड, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। ये जो वाइब्रेट NONI, ये ना, आप इनको बोलोगे ना, जैसे क्या साउंड आती है? नो, है ना? ना, नी, मतलब ये क्या करती हैं आपकी लाइफ में, ये वाइब्रेशंस अगर होंगी तो आपको ना चीजों में सक्सेसफुल होना इजी नहीं लगेगा। मतलब आपको सक्सेस इजी नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, आपको लोगों के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल, आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत खड़ूस इंसान है, इनको एडजस्ट करना नहीं आता। आपको फील नहीं होगा ये। तो ओवरऑल आपका जो लाइफ का, जिसको हम बोलते हैं ना, क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होती है। ठीक है, वो नेगेटिविटी में जाती है ना? NONINA, दे एड लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। अब क्या होता है ना, जिसके नाम में ये वाइब्रेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाम में है, अगर ये मुझे नेगेटिविटी दे भी रहे होंगे तो आई एम यूज्ड टू इट नाउ, है ना? हमें लगता है कि ठीक है यार, चल रहा है, जिंदगी चल रही, जाने दो, क्या करना है। लेकिन अगर इफ यू कैन, मतलब फॉर एग्जांपल अब आपको पता चल गया ये सब चीजें, तो इफ यू वांट टू चेंज तो ऑब्वियसली यू शुड, है ना? पता तो है, अब रीजन पता चल गया आपको मेरी लाइफ में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट? उस चीज के लिए बस, है ना? मैम अब ये रिपीट वाला आपने नेक्स्ट क्लास में बोलोगे, जैसे MMA रिपीट भी होता है ना, सो हाँ, रिपीट होता है, वो मैं बोलूंगी नहीं, वो मैंने वहां वाइब्रेशंस में आपको सब लिख के दिया हुआ है कि वो नेगेटिव हैं, वो नहीं होने चाहिए। लाइक डबल वाले कभी भी आपको, एज ए जनरल रूल, आपको कोई भी लेटर अपने नाम में डबल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके नाम में अगर N लेटर 2 बार आ रहा है लेकिन अलग अलग करके आ रहा है ना, तो वो ठीक है, लेकिन अगर एक साथ 2 N आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, है ना? इस तरह से कोई भी लेटर को डबल नहीं करना है आपने अपने नाम में। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, फिर चले, कल मिलते हैं ना? अब कल सब लोग प्लीज अपने नाम को कैलकुलेट करके आइए, अच्छे से एनालाइज करके आइए, क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे हम आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना? आपको समझ ही नहीं आएगा। मैं सिखा के चली जाऊंगी, बाद में पता चलेगा आपको कुछ पता ही नहीं चला क्या बोल के गई। ठीक है, तो वो सब लोग जी मैम, जी जरूर। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।